हेलो ऑल, आज हम करेंगे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर 5 है एनसीईआरटी का। और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या है, पहले जल्दी से मैं आपको इसके बारे में जरा सा थोड़ा सा बता देता हूं। सबसे पहले वर्ड क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, मुझे तो आप ये बता दें। व्हाट डू यू मीन बाय वर्ड दिस क्लासिफिकेशन? जैसे क्लासिफाई करते हैं हम किसी चीज को। क्लासिफाई का मतलब जैसे शुरू से हमारे यहाँ पे अगर हम बहुत शुरू से देखें तो जातियाँ हिंदू धर्म में है और धर्म के अंदर और जातियाँ और वर्ण बटे हुए हैं। वही चीज हम यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग तरीके से किस तरह से क्लासिफाई करते हैं। अब बेटा क्या था, क्लासिफिकेशन करने के लिए वी नीड टू हैव अ सर्टेन टाइप ऑफ मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी का मतलब क्या हुआ, हमें ये देखना होगा कि हम जो क्लासिफाई कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं। किस बेसिस पे मतलब हम ऐसे ही किसी चीज को कहीं पुट नहीं कर सकते हैं, कहीं कहीं रख दिया। कभी आप मान लीजिए किसी दुकान पे गए, सामान लेने गए और आपने कहा, सपोज कीजिए आप हार्डवेयर की दुकान पे गए और आप कुछ वहां पे स्क्रूज खरीदने हैं, तो हर स्क्रू का साइज अलग अलग है। तो आपने देखा कि हर डब्बे का साइज पे लिखा हुआ है, बाहर लिखा हुआ भी है कि ये इस साइज का है, ये इस तरह का है, वैरायटी है, स्टील है, किस तरह का है। तो अलग अलग बॉक्सेस में उससे रखा हुआ है, तो उससे काम हमारा आसान हो जाता है। तो सबसे पहले तो यही बात है, क्लासिफाई करने की जरूरत क्या है। क्लासिफाई करने से चीजें आसान हो जाती हैं, थिंग्स बिकम ईजियर, थिंग्स बिकम मोर सिस्टमैटिक, थिंग्स बिकम मोर लेस टाइम कंज्यूमिंग। हमारा टाइम बहुत कम होगा इसमें, हमारा टाइम बचा रहेगा, जिसकी वजह से हमको कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं आती है। ठीक है ना। तो अब अगर हम इसके हिसाब से देखना चालू करें कि भाई कैसे कैसे वो आगे बढ़ेगी बातें, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में हमें देखना होगा कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं और किस तरह से उनको लगाया गया। अब देखा जाए तो बहुत पहले जब ये चीजें शुरू हुई थी, बिल्कुल बहुत शुरू में, तो वहां पे क्या था कि तब इतने संसाधन उपलब्ध नहीं थे। पुराने साइंटिस्ट जिन्होंने दिमाग लगाया, जिनके पास बहुत दिमाग था, अच्छा बैठे बैठे वो सोचते रहते थे, उतना गहन सोचते थे और उससे निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते थे। उनकी मेंटल प्रोडक्टिविटी इतनी होती थी कि दे यूज टू कंक्लूड समथिंग कि आज हमने ये देखा, आज हमने ये किया। दे यूज टू गिव मोर टाइम टू दैट। तो सबसे पहला नाम यहां पे अगर बात करें, अपन क्लासिफिकेशन की बात करें, तो उसके अंदर आता है डॉबररेनर का। आई राइट द नेम फॉर यू। डॉबररेनर। सो ही वाज द साइंटिस्ट। इनका नाम आज भी लिया जाता है, हालांकि इनका काम बहुत ज्यादा नहीं था, बट क्योंकि ही वाज द फर्स्ट वन टू स्टार्ट विद द थिंग, ही वाज द पायनियर। इन्होंने शुरुआत की थी इसको क्लासिफाई करने की। अब आप एक बात सोच के देखिए, आज मैं आपको बोल दूं जाओ ढूंढ के लाओ, आप पूछोगे साहब क्या ढूंढ के लाएं? मैंने कहा पता नहीं क्या ढूंढ के लाना है, बस ढूंढ के लाओ, कुछ नया ढूंढ के लाओ। तो आप कैसे लाओगे? आपके पास तो कुछ क्लू तो देना पड़ेगा ना मुझे कि हाँ भाई ये लाओ या वो लाओ या ऐसे करो या वैसे मत करो। हाउ विल यू फाइंड दैट थिंग? वो कैसे आप मैनेज करोगे? इट इज दैट ऑल वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड। तो इनका नाम बड़े इज्जत से इसलिए भी लिया जाता है क्योंकि ही वॉज द वन हु स्टार्टेड दिस थिंग। बहुत तरीके से उन्होंने इस काम को शुरू किया था। और क्या उन्होंने तरीके अपनाए थे? बहुत ही सटीक तरीके से। वरना सोचिए उस जमाने में क्या जरूरत थी आदमियों को इस तरह का काम करने की, जैसा भी उन्होंने करा, जो उन्होंने टेक्निक अपनाई। एक्चुअली व्हाट ही डिड वाज, आई टेल यू दैट क्या होता है इसके अंदर, हम कैसे देखेंगे। उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को लिया और रिएक्ट करना चालू कर दिया अलग अलग तरीके से, उनका वजन करके, क्योंकि तब तक इलेक्ट्रॉन्स वगैरह डिस्कवर नहीं हुए थे। आई रिपीट, सब एटॉमिक पार्टिकल्स तब तक डिस्कवर नहीं हुए थे। और वो वहां पे इस तरह से था कि वो अलग अलग तरीके से रिएक्ट करके वजन देखते थे, कितना बचा है, कितना कम है, कितना कैसे करना है, और अकॉर्डिंगली उसके अंदर वो सारा काम किया करते थे। तो अब यहां देखते हैं अपन क्या होगा इसके अंदर, देखिए फटाफट। तो डॉबररेनर ने सबसे पहले जो नाम दिया था, इनको बोलते हैं डॉबररेनर्स ट्रायड्स। अब ट्रायड का मतलब क्या हुआ, ही फाउंड तीन तीन एलिमेंट्स के तीन सेट इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में। तो इनका क्राइटेरिया क्या था, ही मेड 3 ट्रायड्स। ओके, ईच ट्रायड contained three elements. Got it? हर एक के अंदर 3 एलिमेंट्स थे, प्लेस्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है। फिर अगली खास बात क्या थी, एक बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक और बात थी, क्या थी वो,
The three elements had क्या था उनमें खास बात? सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। भाई क्राइटेरिया क्या था? तीन चीजें सिमिलर थी, उन्होंने उसी को तो रखने का प्रयास किया था बेटा, वरना कैसे करते वो उस चीज को? समझ में आ रही है आपको मेरी बात? तो हमने क्या देखा कि केमिकल प्रॉपर्टीज थी और उनकी तीनों की सिमिलर थी, तो उन्होंने तीन देख लिए। तो अपन के लॉ की बात करें, इन्होंने क्या लॉ जो दिया था मैं वो बता देता हूं। डॉमिनेट ट्रायड ने क्या कहा? ही अरेंज्ड द elements having similar chemical properties in increasing atomic mass। गॉट इट? और उन सब की प्रॉपर्टी जो थी वो सेम थी, ठीक है, such that the mass of middle element was the average of first and third element of ट्रायड। पहले और तीसरे एलिमेंट का जो था उसके हिसाब से उसमें उसने एवरेज निकाल दिया। इसमें उन्होंने क्या किया था कि जिस तरह से उन्होंने अरेंज किया बड़े अच्छे तरीके से, देखो ये लॉ आता है लिखने के लिए, इसलिए मैंने उसको बड़े तरीके से इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है। एंड प्लीज रिमेंबर दैट ये आपको लिखने के लिए आ सकता है कि उनका बेसिस क्या था, उनका क्राइटेरिया क्या था, और जो मैंने आपको यहाँ पे हाथों हाथ समझा भी दिया है। तो जो पहला जैसे उन्होंने ट्रायड ढूंढा था, देखिए इधर देखिए, यहां पे आएंगे अपन लिथियम, सोडियम एंड क्या है अपना ये पोटेशियम। तो एटॉमिक मास ऑफ लिथियम इज 7, फॉर सोडियम इट इज, वी हैव टू फाइंड आउट, एंड फॉर पोटेशियम इट इज 39। अब अगर मैं इन दोनों का एवरेज निकालता हूं, 39 प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2, तो 46 डिवाइडेड बाय 2 एंड द आंसर इज 23। एंड एक्चुअली इसका मास जो था 23 ही था सोडियम का। गॉट इट? तो दिस इज हाउ ही एक्चुअली फाउंड कि हम उसको कैसे कर सकते हैं, और कैसे उन्होंने इस चीज को लिख करके बता दिया। आई रिपीट, बहुत बड़ी कोई वो चीज नहीं की थी इन्होंने बराबर, लेकिन बिकॉज ही वॉज द पायनियर ही डिड द सेम थिंग, और बहुत तरीके से उन्होंने इस चीज को समझाने की कोशिश करी। ठीक है ना? जल्दी से आप इसको एक बार लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देख लिया कि ये एक ट्रायड था, यानी कि पहला ट्रायड था इसके अंदर। आइए इधर देखिए थोड़ा सा, अब ये वाला चीज देखेंगे अपन क्या हो रहा है इसके अंदर। मैंने पहले ही लिख के तैयार रखा हुआ है ताकि आप लोगों पर टाइम वेस्ट ना हो, अपन देख सकते हैं इसको। यहां पे दूसरा ट्रायड है, इसके अंदर कैल्शियम का वेट है 40 और इसका है 137.6, ठीक है ना, बेरियम का। अब इन दोनों का जब मैं एवरेज निकालूंगा तो ये आ रहा है 88.7, और एक्चुअली स्ट्रॉन्शियम है इट वाज फाउंड टू बी 87.6, जो लगभग उतना ही है, जो लगभग उसी के आसपास है। ठीक है, उसी तरह से तीसरा ट्रायड जब उन्होंने ढूंढा था, ये था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन वाला। इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो सेम तरीके से ही इसमें पाया गया, और ये बड़े ही अच्छे तरीके से उन्होंने इस चीज को प्रूव कर दिया कि कैसे हमने इसको सेट किया है। ठीक है ना? अब क्योंकि देखिए काम करता है आदमी, उसी की कमियां भी होती हैं। तो अगर हम देखें तो अब इसके बाद में इनके ड्रॉबैक भी थे। तो आइए देखते हैं, मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि इसका ड्रॉबैक क्या था। सी,
इनका ड्रॉबैक ये था कि ही कुड फाइंड ओनली 3 ट्रायड्स जो अप्रोक्सीमेटली जैसे सही थे। दूसरा अगर हम और देखें तो उनमें से कोई भी बिल्कुल एक्यूरेट नहीं था, किसी की वैल्यूज जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आई थी। तो दैट वाज द वेरी बिग प्रॉब्लम व्हिच क्रिएटेड द थिंग ड्यू टू व्हिच इट ऑल हैपेंड विद अस। ठीक है ना? तो आप जल्दी से एक मिनट इसको लिख लीजिए एंड देन आई विल टेल यू अबाउट द न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव जस्ट आफ्टर दिस। सो तो अपन ने देखा कि वो सिर्फ 3 ही ढूंढ पाए और बहुत बड़ी बात थी ढूंढना। बेटा आज मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आपको कहने की कोई चीज ढूंढ के लाओ ऐसे बिना बताए उस बारे में कुछ भी, तो आप नहीं ढूंढ पाएंगे। बट दे हैड दैट मच ऑफ ब्रेन, दे कुड डू सच अ गुड थिंग एंड उन्होंने अपना काम अपने अच्छे तरीके से कर दिया। ठीक है ना? अब हम देखते हैं कि इसके अंदर दूसरा जो ड्रॉबैक था उनका ये था कि फिर भी एग्जैक्ट मास नहीं बन रहा था किसी भी चीज का। एग्जैक्ट इसलिए नहीं बन रहा था क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें पॉइंट्स का उसका फर्क आ रहा था, जिसकी वजह से उसमें वो पूरी तरह से सक्षम नहीं हो पाया। पर जैसा कि मैंने बताया, जो काम करते हैं उन्हीं की गलतियां होती हैं, उन्हीं की डिमेरिट्स होती है। जो काम ही नहीं करता उसका क्या डिमेरिट? तो हमेशा कुछ अच्छा सोचे और बढ़िया करें। इसके बाद जो दूसरी उपलब्धि आई या दूसरे साइंटिस्ट जो आए उनका नाम था न्यूलैंड, एंड ही गेव न्यूलैंड्स लॉ ऑफ octaves. Now what is this Newland's law of octaves? पहले तो मैं आपको समझाना चाहूंगा इस वर्ड ऑक्टेव का मतलब क्या है। वर्ड ऑक्टेव मींस 7 सुर जो होते हैं। ठीक है ना? 7 सुर क्या है? सा, रे, गा, मा, प, ध, नी और सा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑक्ट का मतलब होता है 8। तो हर 8वां एलिमेंट जो होता है, आई रिपीट, यहां पहले से शुरू करके हर उसके पास जाते हैं अपन। तो जैसे ये 8वां एलिमेंट जैसे ही आया, हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो है वो सेम आई। तो ही डिड द सेम थिंग। व्हाट डिड ही डू? ही arranged the elements in increasing atomic mass। उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में उसको वहां लगा दिया। ठीक है? विद similar chemical properties below it। तो उन्होंने जब ऐसे लगाया तो ये फाउंड है, उनको एकदम से ऐसा लगा कि यार प्रॉपर्टीज अगर अपन लगा देते हैं तो हर 8वें की प्रॉपर्टी सेम आ रही थी। मतलब पहले से गिनना चालू करूंगा तो 8वें की प्रॉपर्टी सेम आ रही थी, जो बहुत बड़ी बात थी बेटा। इस बात का आप ध्यान रखना। ठीक है ना? तो ये ऑक्टेव का नाम, अच्छा सा यहां नहीं लिखेंगे अपन, इसको नीचे लेंगे। क्यों? क्योंकि सारे गामा पाधा नी सा इधर वापस रिपीट हो रहा है, तो इसे दोबारा उसको वैसे ले लिया। ठीक है? नाउ व्हाट वाज हिज लॉ? न्यूटन्स लॉ ऑफ ऑक्टेव क्या था? ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन increasing atomic mass such that every 8th element had a property of, or we can say exhibited the property of first one। कहीं से भी गिनेंगे तो उसके अंदर क्या था? हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो थी वो बिल्कुल पहले वाले के बराबर आ रही थी। ठीक है ना? आइए देखिए, अब इधर देख लेते हैं फटाफट। टेबल मैंने बना के आपके लिए तैयार कर रखी है इधर बिल्कुल,
और इसके अंदर क्या है मैं फटाफट आपको बता देता हूं, देखिए इधर आप ढंग से। तो अब इस टेबल में देखो, यहां पे आप ढंग से देखो, हर 8वां एलिमेंट जो था इसने यहां से गिनना चालू किया 7वां। अब हाइड्रोजन की, फ्लोरीन की और क्लोरीन की अगर अपन देखें तो प्रॉपर्टीज सेम थी। यहां पे देखें लीना का, अच्छा लीना का मतलब याद कीजिए अपन ने जब पहले पढ़ा था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये ट्रायड में भी थे बिकॉज दे हैड द सेम केमिकल प्रॉपर्टी। तो एकदम से बढ़िया काम हो गया इनका भी। बाद में था बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, तो अपन ये चीज भी यहां देख सकते हैं कि यस इट वाज आल्सो देयर एज इट इज विदाउट एनी प्रॉब्लम। गॉट इट। फिर उसके बाद में और अगर देखिए अपन आगे बढ़ते हैं तो देखिए नाइट्रोजन, फास्फोरस की सेम प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन और सल्फर की भी सेम प्रॉपर्टी है। तो ये चीजें थी जो उनको आसानी से हेल्प करती गई और ट्रायड में हेल्प करा कि भाई ट्रायड सॉरी ऑक्टेन का उसका रूप निर्धारण कर पाए। तो हर 8वें एलिमेंट की प्रॉपर्टी सेम होती चली गई। ये एक बहुत अच्छा अचीवमेंट था इनका। बट इनकी जो बात थी वो खास ये थी कि ये कैल्शियम तक तो थे, इनके एटॉमिक मासेस जो थे थोड़ा सा जो बढ़ रहे थे वो तरीके से बढ़ रहे थे। बट आफ्टर कैल्शियम व्हाटएवर ही फाउंड, वो बिल्कुल अब्रप्टली देयर वाज अ इंक्रीज इन और चेंज इन द मास व्हिच क्रिएटेड अ रकस देयर, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम वहां होने लग गई थी। तो ये उनके एक डिमेरिट में आ गया था। ऑब्वियसली दैट वी विल चेक इट आउट राइट नाउ कि कैसे उसमें हुआ था। बट अगेन इनकी प्रॉपर्टी यही थी कि व्हेन ही दे यूज्ड टू रिएक्ट इट विद अदर एलिमेंट, तो जो मास लिया जितना बच गया किस हिसाब से हुआ अकॉर्डिंग दे कुड एडजस्ट दिस थिंग। ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताता हूं इसके बाद में कि ये पूरी टेबल जब उन्होंने तय कर ली थी तो उसके बाद इनके क्या ड्रॉबैक्स थे। मैं जैसा कि पहले भी कहा था जितना ज्यादा आप काम करेंगे उतने ज्यादा आपके ड्रॉबैक्स आएंगे। ठीक है ना। तो अपने को उसी हिसाब से काम करना है। अब इनके ड्रॉबैक्स थोड़े ज्यादा थे, फिर अपन जब आगे चलेंगे, और ये अभी तक अपन जो बात चल रही है सारे एटॉमिक मास की बात चल रही है। तो पहले जो, क्योंकि तब तक इलेक्ट्रॉन डिस्कवर ही नहीं हुए थे बेटा, बहुत बड़ी बात है। हालांकि कर ये सब सही काम रहे थे क्योंकि एक्चुअली रिएक्शन तो कौन कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स ही कर रहे थे। बट दे यूज टू फाइंड विद द हेल्प ऑफ एटॉमिक मास, वो यूज करते थे एटॉमिक मास को, तो वो काम उनका अनायास ही ठीक होता चला गया। आप जल्दी से इस टेबल को एक बार बना लीजिए, फिर मैं आपको उसकी जल्दी से ड्रॉबैक्स बताता हूं। आइए देखते हैं कि ड्रॉबैक्स क्या थे। ठीक है ना। लेट मी रब द बोर्ड फ्रॉम हियर। हम यही लिख लेते हैं बढ़िया तरीके से। ड्रॉबैक्स और डीमेरिट्स ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेन। तो भाई सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो ये है, he could find only 56 एलिमेंट। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई इनके साथ। अच्छा, फिर इन्होंने बोला कि बस जो हो गया वो हो गया, इसके बाद कुछ नहीं होगा। कई बार होता है ना, आदमी गुरु रह जाता है कि नहीं यार हमने जो कर दिया फाइनल है। ये थोड़ा सा गलत कह गया इस मामले में, बिकॉज एलिमेंट्स की गिनती तो आज तक चल रही है। अब मॉडर्न पीरियड में देखेंगे भी ये चीज कि कैसे हो रहा है, और बड़ा अद्भुत सी बात थी कि कैसे उन्होंने इस बात के लिए मान गए। ठीक है। तो हमने देखा कि ही कुड फाइंड ओनली 56 एलिमेंट्स इन दिस, उसके बाद वो कुछ नहीं कर पाए। ठीक है। देन वी हैव सेकेंड थिंग व्हाट, एंड no more elements would be found later। दूसरे की बात करते हैं फटाफट। सेकेंड पार्ट क्या है इसका? सेकेंड पार्ट ये था बेटा, आफ्टर कैल्शियम his law failed due to abrupt change in atomic masses। भाई एटॉमिक मास ये कर रहे थे क्योंकि इनके पास कोई संसाधन नहीं था, पर एटॉमिक मास का अब्रप्ट बढ़ना बिल्कुल वाजिब है
क्योंकि ये कोई ऐसा एक वैसा नंबर नहीं है कि जो फिक्स हो सके किसी जगह, वो हर एलिमेंट पे अलग तरीका अपने हिसाब से हो सकता है। इसके अंदर आपको जो ट्रेंड मिलेगा बढ़ने का या कम होने का, वो यूनिफॉर्म नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये इनका दूसरा ड्रॉबैक था। तीसरा ड्रॉबैक क्या था बेटा? ही एडजस्टेड two elements at one place in order to finish his work. अपने काम को खत्म करने के लिए उन्होंने एकदम से ये गड़बड़ कर दी कि साहब खत्म कर दी बात उसको वहीं पे, which was a very bad thing in fact. ये एक अच्छा नहीं हुआ था ना एक तरह से। भाई हमने कहा कि चलो भाई काम खत्म करना है, फटाफट कर दें, उन्होंने देखा कि केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत मिलनी जुल रही है, लो भाई चेपो। तो ये उनसे गलती हो गई थी यहां पे। चौथा, with the discovery of noble gases, eighth element no more showed the property of फर्स्ट वन। खेल ही खत्म हो गया उसके बाद तो साहब, ये खेल क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। फिर कैल्शियम के बाद की दिक्कत ये एक और थी बेटा कि कैल्शियम के बाद में इसके अंदर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिनको हम बोलते हैं ना, आज तो हम जानते हैं सब कुछ, ये उन सब के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। सिंपली बस वो अपने हिसाब से काम करते चले गए। एंड वंस अगेन सिंस ही डिड अ गुड जॉब, ही वाज द पायनियर अमंग देम, दैट्स व्हाई ही वाज एबल टू डू दिस मच ऑफ वर्क एंड ही डिड एक्चुअली, दैट्स व्हाई हिज नेम इज देयर इन द एनसीईआरटी बुक व्हिच यू आर एक्चुअली रीडिंग हियर, ठीक है ना। जल्दी से आप इसको लिख लीजिए। इसके बाद हम करेंगे मेंडलीव के बारे में, जिन्होंने बहुत बड़ा काम